अपना टेंट है वो रात को उससे भीग गया था, उसको सुखाने के लिए रख दिया है। और अभी मैं जा रहा हूँ स्विम करने के लिए। मुझे इतना ज़्यादा तैरना नहीं आता, मैंने लाइफ में पहली बार स्विमिंग की थी उदयपुर में, फतेह सागर लेक में मैंने तैरना सीखा था। वहाँ पर मैं 6 महीने रहा था, एज ए टूरिस्ट गया था। सिटी पसंद आ गई थी तो मैं वहाँ रहा, मैंने स्विमिंग सीखी रोज़ सुबह 4 बजे उठकर। इसमें ऐसा बताया जाता है कि आप 40 फीट अंदर तक पत्थर देख सकते हो। तो 40 फीट तो मैं नहीं जा सकता, इतना बड़ा तैराक नहीं हूँ मैं, लेकिन स्टिल यहाँ से थोड़ा थोड़ा नज़ारा मैं आपको दिखा सकता हूँ। झील और समुद्र के किनारे सोना बहुत ही अलग एक्सपीरियंस देता है, एक अलग अनुभव देता है भाई। तो धूप आ गई है, अभी थोड़ी देर में हमारा सामान सूख जाएगा, ओस की वजह से सब गीला हो गया है। तो उसके बाद हम पैक करके निकल जाएंगे। मोस्टली जो लेक्स वगैरह होती हैं उनकी साल 1000 साल होती है, तो उनमें पानी भर जाता है, सूख जाता है। लेकिन भाई ये कंटिन्यूसली भरती जा रही है, क्योंकि यहाँ पर 330 नदियाँ हैं वो आती हैं, जो सामने आप माउंटेन्स देख रहे हो वहाँ से। और कल एक रशियन लड़की आई थी, जब मैं वहाँ पहुँचा था उसने मुझे डरा दिया था। उसने मुझे बताया कि भाई वो जंगल में रहती है, फॉरेस्ट में एक वुडन ब्रिज जाता है, वहाँ से आप जा सकते हो, वहाँ हंटिंग हाउसेज वगैरह बने, उसको जंगल में रहना पसंद है। और मुझे बोल रही थी कि अगर आप चाहो तो नंगे होकर नहा सकते हो, मैं इस तरफ देखने लग जाऊंगी, ऐसा कुछ करके उसने बोला। और मैं कुछ और दिन बाइकल के साथ बिताना चाहता हूँ, और वो टाउन पॉपुलर है बाइकल के लिए, क्योंकि वहाँ पर सुंदर सुंदर बीच हैं और बहुत सारे लोग ट्रैवल करने आते हैं। तो फाइनली दोस्तों रेडी हो गया हूँ राइडिंग करने के लिए। बारिश रुक गई है, लेकिन गाड़ियों की वजह से जो बहुत सारे हैं वो काफ़ी तेज़ हैं, इसलिए मैंने रेनकोट वगैरह सब पहन लिया है, रेडी। वही फाइनली पहुंच गया हूँ रशिया के गांव में। और गाइस वेरी गुड मॉर्निंग, इस वक्त मैं हूँ रशिया में और बाइकल लेक के किनारे रात मैंने यहाँ बिताई थी। आप देख सकते हैं मेरे चारों तरफ का नज़ारा। हमारी लीलन यहाँ पर है बिल्कुल सेफ। और अभी सुबह के 5 बजे है और 5 बजे ही सनराइज हो गया है। बाहर मेरी साइकिल है जिससे मैं इंडिया टू रशिया साइकिल टूर कर रहा हूँ। सनसेट भी बहुत लेट होता है, अराउंड 9 बजे के आसपास, और सनराइज भी बहुत जल्दी। अभी आप देख सकते हो सुबह 5 बजे ही सनराइज हो गया, एकदम ऐसे लाइट हो गई है। और यहाँ की इर्कुत्स्क सिटी से ऑलमोस्ट 230 किलोमीटर की दूरी पर मैंने कैंपिंग की थी। यहाँ अपना टेंट है, अपने टेंट के अंदर का नज़ारा कुछ ऐसा भाई। रात बहुत ठंडी थी, चिल्ड नाइट थी। और ये जो लेक देख रहे हो ये सर्दियों के मौसम में लगभग 2 मीटर तक जम जाती है, बहुत ज़्यादा इसमें बर्फ गिरती है और ये पूरी फ्रोजन लेक हो जाती है। ये लेक इतनी बड़ी है कि अगर आप कश्मीर से चलना स्टार्ट करते हो, उसके बाद हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली पहुंच जाते हो, तो कितना दूरी आप तय करते हो, उतनी लंबी लेक है। ऑलमोस्ट लगभग 650 किलोमीटर के आसपास की ये पूरी बड़ी लेक है। तो मैं इसके सहारे कई दिनों तक राइड करने वाला हूँ। देखते हैं हम कितना दूर इसके सारे जा सकते हैं। और रशिया में बहुत ही सुंदर सुबह है। आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। पीछे ही आप एक ट्रेन की पटरियां हैं और इसके पीछे पूरा जंगल है, बहुत दूर दूर तक लंबे लंबे चौड़े चौड़े फॉरेस्ट, जिसमें बहुत सारे जंगली जानवर भी हैं, जैसे कि यहाँ पर भालू, भेड़िए और भी कई सारी चीज़ें हैं। और रात को कुछ जानवर मेरे आसपास में टहल भी रहे थे, तो पहले तो मुझे डर लगा भाई पता नहीं क्या है, बट स्टिल ठीक है, जो है अच्छा ही है। आराम से मैं सोया रहा, हिला नहीं बिल्कुल भी। और यहाँ अपनी लीलन है बिल्कुल फिट एंड फाइन। रात को बहुत ज़्यादा ठंड और ओस थी, बट मैं बाहर आ गया हूँ। चलो सो वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों, फिर से अच्छे से सुबह हो गई अभी इस वक्त मेरे चारों तरफ। और अपना टेंट है वो रात को ओस से भीग गया था, उसको सुखाने के लिए रख दिया है। और अभी मैं जा रहा हूँ स्विम करने के लिए। मुझे इतना ज़्यादा तैरना नहीं आता, मैंने लाइफ में पहली बार स्विमिंग की थी उदयपुर में, फतेह सागर लेक में मैंने तैरना सीखा था। वहाँ पर मैं 6 महीने रहा था, एज ए टूरिस्ट गया था। सिटी पसंद आ गई थी तो मैं वहाँ रहा, मैंने स्विमिंग सीखी। रोज़ सुबह 4 बजे उठकर फतेह सागर लेक में स्विमिंग करने जाता था। वो 25 फीट गहरी है और उदयपुर की बहुत सुंदर लेकों में से एक है। हाँ, इतनी क्लीन नहीं है, अगर हम इस लेक की बात करें तो ये बहुत ही ज़्यादा क्लीन लेक है। और आप दूर तक देख सकते हो, मॉर्निंग में मैं वॉक करके आया हूँ। और अभी यहाँ पर आप पत्थर भी देख सकते हो, एकदम नीट एंड क्लीन दिखते हैं। यानी इसमें ऐसा बताया जाता है कि आप 40 फीट अंदर तक पत्थर देख सकते हो। तो 40 फीट तो मैं नहीं जा सकता, इतना बड़ा तैराक नहीं हूँ मैं, लेकिन स्टिल यहाँ से थोड़ा थोड़ा नज़ारा मैं आपको दिखा सकता हूँ। बाकी अपना टेंट वहाँ पर है, कपड़े मैंने धूप में डाल दिए हैं अभी सूखने के लिए। और ये पत्थर भी काफ़ी ठंडे हैं। झील और समुद्र के किनारे सोना बहुत ही अलग एक्सपीरियंस देता है, एक अलग अनुभव देता है भाई। तो धूप आ गई है, अभी थोड़ी देर में हमारा सामान सूख जाएगा, ओस की वजह से सब गीला हो गया है। तो उसके बाद हम पैक करके निकल जाएंगे। इस तरफ मैंने कैंपिंग की थी, वहाँ पर साइकिल पार्क करके आ गया हूँ इस तरफ। भाई यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी लोकेशन है, जो कि टूरिस्ट सेंटर बोलते हैं इसको। कुछ यहाँ की हिस्ट्री वगैरह लिखी हुई है, सारी चीज़ें। अभी तो ये क्लोज है, लेकिन हम थोड़ा सा बाहर घूमने जा सकते हैं। और यहाँ पर कुछ हाउसेस वगैरह से बने हुए हैं, तो यहाँ भी आप देख सकते हो। यहाँ से भी बाइकल का नज़ारा बहुत सुंदर दिखता है। ये भाई सामने लोकेशन जिसकी मैं बात कर रहा था, 1941 to 1945 ऐसा कुछ लिखा हुआ है।
रशियन लैंग्वेज में, और मैं सिर्फ नज़ारा देखने आया हूँ। यहाँ पर देखो एक भेड़िया और भी कई सारी चीज़ें इन्होंने बना रखी हैं। ये एक ओपन थिएटर सा लग रहा है भाई, सामने एक स्टेज है बैठने के लिए, कुर्सियाँ वगैरह हैं, और वहाँ शायद कुछ होटल टाइप से है। तो यहाँ से हम बाइकल लेक का और सुंदर नज़ारा देख सकते हैं। ये देखो आप, क्या ज़बरदस्त लग रहा है भाई। तो दोस्तों बाइकल लेक के किनारे घूमते घूमते बाइकल लेक की बात कर लेते हैं। बाइकल लेक ऑलमोस्ट 25 से 30 मिलियन साल पुरानी है, यानी अगर देखा जाए तो 3 करोड़ साल कहा जा सकता है। हिमालय की उम्र है लगभग 50 मिलियन से 60 मिलियन, यानी जब से बनना स्टार्ट हुआ है। लेकिन कुछ कुछ जो पार्ट्स हैं हिमालय के वो 2 करोड़ साल पुराने ही हैं। तो इस वजह से कहीं ना कहीं जो ये बाइकल लेक है, या इसको बैकाल भी बोलते हैं इंडिया में बैकाल पढ़ाया जाता है स्कूल्स वगैरह में, और उसमें तो भाई ये उससे हिमालय से भी पुरानी बताई जाती है। तो प्लेट्स हैं, वो प्लेट्स धीरे धीरे खिसक रही हैं, तो ये और डीप होती जा रही है टाइम के साथ साथ में। तो हो सकता है कि ये कुछ और रिकॉर्ड्स अपने नाम कर ले। और इसकी जो गहराई है वो 1627 या 1636 मीटर के आसपास है, और इसकी जो लंबाई है 636 किलोमीटर से लेकर 700 किलोमीटर तक की इसकी दूरी है फ़िलहाल। इसके साथ साथ ही विंटर सीजन में भाई ये कम्प्लीटली फ्रोज़न हो जाती है, यानी पूरी जम जाती है। और उसके बाद यहाँ पर एक मैराथन होती है, विंटर मैराथन बोलते हैं उसको, वो भी बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर मैराथन है। और हम वॉक करते करते इस तरफ आ गए हैं। हमने कैंपिंग की थी, ये जो आपको नज़र आ रहा है इसके उस तरफ, और अभी हम आ गए हैं इस तरफ। तो भाई सामने कुछ बर्ड्स भी देख सकते हो। और ऐसा बताया जाता है कि दुनिया का 20% जो मीठा पानी है वो इसी लेक के अंदर ही है। 20% कितना होता है भाई, बहुत ज़्यादा। और यहाँ से अगर आपको नज़र आ रही है तो सामने दूर दूर तक आपको कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ पर आपको एक माउंटेन नज़र आ रहा है इस लेक के उस पार। तो इर्तकुस्क जो सिटी है वो इन्हीं माउंटेन्स के पीछे, यहाँ से यानी चौड़ाई है इसकी 76 किलोमीटर या 79 के आसपास है। यहाँ से अगर हम थोड़ा सा और आगे की तरफ आएंगे तो ये जो आप देख रहे हो ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर फ़ोटोज़ वगैरह हैं। यहाँ से काफ़ी सारे लोग आते हैं और फोटोग्राफ्स वगैरह क्लिक करते हैं, यानी मोस्ट पॉपुलर जगह है देखा जाए तो। यहाँ पर स्नो के टाइम पर ये पूरी जम जाती है, लोग यहाँ पर आके इसके साथ चुमियाँ लेते हुए फ़ोटो क्लिक करते हैं। आप अगर इसको सर्च करोगे तो ये इनकी आइकॉनिक तस्वीर है। यहाँ पर इस तरफ आपको दूर दूर माउंटेन्स नज़र आ रहे हैं, और मुझे भी आज राइड करते करते उन्हीं माउंटेन्स की तरफ जाना है। और भाई साहब ऐसा भी बताया जाता है कि 60% जो जलीय जीव है भाई वो इसी बाइकल लेक में है, और यहाँ पर बैकाल सील भी है। कुछ कुछ मछलियाँ ऐसी भी जो इसी के अंदर मौजूद हैं, बाकी कहीं पर नहीं है। और जब ये जम जाती है तो इसकी मोटाई होती है भाई 2 मीटर तक। तो आप सोच सकते हो कितनी ज़्यादा होती है 2 मीटर। इसके अलावा जो बाइकल लेक है इसी के अंदर ही लगभग 330 से ज़्यादा नदियाँ आकर मिलती हैं। मोस्टली जो लेक्स वगैरह होती है उनकी साल 1000 साल होती है, तो उनमें पानी भर जाता है, सूख जाता है। लेकिन भाई ये कंटिन्यूसली भरती जा रही है, क्योंकि यहाँ पर 330 नदियाँ हैं वो आती हैं, जो सामने आप माउंटेन्स देख रहे हो वहाँ से, और इसमें आकर वो मिलती रहती है। इस वजह से यहाँ पर पानी कभी ख़त्म होने के चांसेस ही नहीं है, और धीरे धीरे इसकी गहराई भी बढ़ती जा रही है। सर्दियों में यहाँ पर टेम्परेचर ऑलमोस्ट -50 डिग्री तक चला जाता है। साइड में जो आप ये ट्रेन की पटरियाँ वगैरह देख रहे हो कि ट्रेन खड़ी है, स्नो के टाइम पर ये पूरे ढक जाते हैं भाई, आप सोच के देखो, यानी इनके ऊपर नीचे साइड में गिरी रहती है। मैंने कुछ फोटोज़ वगैरह देखी थी। जब हम लोग यहाँ से गए थे तब ये गेट बंद था, लेकिन अभी फ़िलहाल ओपन हो गया है। तो कहने का मतलब ये 8 बजे के आसपास खुलती है, अभी 8 बजे है। अंदर और भी जगह है, रुकने की भी जगह है, अंदर एक होटल टाइप से भी है, वो भी आप देख सकते हो। तो चलो जी राइड स्टार्ट करते हैं। अपनी लीलन तैयार है और सारा सिस्टम सेट है, लेट्स गो। तो भाई फाइनली आ गए हो मैं हाईवे के ऊपर, और अभी मुझे यहाँ से जाना है 1.83 किलोमीटर। वहाँ पर है एक बढ़िया सा रेस्टोरेंट जहाँ खाना खा सकते हैं, वो 8 बजे खुलेगा। अभी 8:10 हुई हैं, हमें 5-7 मिनट लगेगी वहाँ पहुँचने के लिए। उसके बाद हम वहाँ खाना खाएँगे, फिर आगे निकल जाएंगे। और कल एक रशियन लड़की आई थी, जब मैं वहाँ पहुँचा था उसने मुझे डरा दिया था। उसने मुझे बताया कि भाई वो जंगल में रहती है, फॉरेस्ट में एक वुडन ब्रिज जाता है, वहाँ से आप जा सकते हो, वहाँ हंटिंग हाउसेस वगैरह बने, उसको जंगल में रहना पसंद है। और मुझे बोल रही थी कि अगर आप चाहो तो नंगे होकर नहा सकते हो, मैं इस तरफ देखने लग जाऊँगी, ऐसा कुछ करके उसने बोला। और वो लड़की ऐसे लग रही थी भाई थोड़ा सा मतलब अलग ही टाइप से, साधना जैसी सी लग रही थी कि भाई साधना कर रही है, कुछ ऐसा बहुत ही ज़्यादा अलग टाइप से थी। तो वो इस वुडन ब्रिज की बात कर रही थी यहाँ से जाने के लिए अंदर, बट थी अच्छी। उसने मुझे काफ़ी चीज़ें गाइड की। उसने बोला कि मैं इसी सिटी की रहने वाली हूँ, यहाँ पर आप आराम से रह सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं, साइकिल का थोड़ा ध्यान रखना, अच्छे से बांध देना, ये ऐसा करके। फिर बोली सुबह आऊँगी मैं। तो वो इसी वुडन ब्रिज से वो अंदर की तरफ गई थी। जंगल है सामने, फॉरेस्ट के अंदर वुडन हाउसेस बने हुए हैं। तो मैंने बोला वहाँ क्यों रहती है? बोली यहाँ पर अब सर्दी बहुत ज़्यादा है, नहीं तो मैं ऐसे ही इसके ऊपर सो जाती थी, अपना टेंट वेंट बिना लगाए, बस कुछ डाला, एक चादर सी डाली और सो गई उसके ऊपर। बट अभी ठंड ज़्यादा है, इसलिए वो अंदर की तरफ गई है रहने के लिए। बोला ठीक है। बोली सुबह आऊँगी, बट आई नहीं, कोई बात नहीं।
मैं तो जा रहा हूँ भाई अभी। भाई मेरे पीछे जो आप ये रेस्टोरेंट देख रहे हो, यहाँ पर मैंने खाना खाया है, और ये KOB का मतलब रेस्टोरेंट होता है मेरे ख्याल से यहाँ पर, क्योंकि हर जगह लिखा रहता है। और एक रशियन फैमिली मिल गई थी, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पाया। उनसे थोड़ी देर बातचीत की और उसके बाद मैंने अभी राइड स्टार्ट कर रहा हूँ। इंडिया टू रशिया साइकिल टूर है भाई। इंस्टाग्राम आप प्लीज़ फॉलो कर लो, यूट्यूब को सब्सक्राइब कर दो, और हमें अभी बढ़ना है। सामने आप बाइकल लेक का नज़ारा देख सकते हो भाई, यहाँ से बड़ा ही सुंदर दिख रहा है क्योंकि ये हाइट पर है इस वजह से। और ये रेस्टोरेंट काफ़ी अच्छी रेटिंग के साथ था, काफ़ी पॉपुलर। यहाँ साइड में भी कुछ बना हुआ है, सिगरेट विगरेट के लिए बनाया क्या पता नहीं। स्टिल लेट्स गो, चलते हैं दोस्तों। पहले 25 किलोमीटर पूरे हो गए हैं और रास्ता थोड़ा सा ख़राब था बीच में, बट अभी ठीक आ गया है। और सामने देखो भाई, एकदम जो पहाड़ नज़र आ रहा है एकदम खतरनाक लग रहा है यार। ऐसे ऐसे बर्फ़ के टाइम पर क्या लगता होगा, स्नोफॉल होती होगी तो इन सब पहाड़ों पर अलग ही लुक आता होगा भाई। दूर से मैं उस पीछे से देख रहा था पहाड़ से, इतना सुंदर लग रहा था ऊपर से भाई, बहुत ज़बरदस्त। ये कैमरा तो पता नहीं जस्टिफाई कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा, बट भाई वाकई में बहुत खूबसूरत है। और हवाएं इतनी ठंडी हैं, ऐसे लग रही है जैसे अभी बर्फ़ की हवाएं चल रही हैं। और ये लो भाई, लाल बत्ती हो गई है, लाल बत्ती हो गई, मतलब मैं तो निकल जाऊंगा वो ट्रक स्टार्ट होने से पहले पहले, क्योंकि वो ट्रक वाले भाई निकलेंगे बाद में। सो भाई ये नज़ारा है। और आज हमें सिर्फ 113 किलोमीटर की जर्नी करनी है, यानी जो नेक्स्ट टाउन है जहाँ मुझे पहुँचना है वहाँ पर 113 किलोमीटर है। जाना तो ज़्यादा है, लेकिन उसके बाद में कुछ खास जगह है नहीं, और मैं कुछ और दिन बाइकल के साथ बिताना चाहता हूँ। और वो टाउन पॉपुलर है बाइकल के लिए, क्योंकि वहाँ पर सुंदर सुंदर बीच हैं और बहुत सारे लोग ट्रैवल करने आते हैं। तो वहाँ पर मैं कुछ दिन बिताऊँगा, शायद हो सकता है 1 दिन या 2 दिन। माहौल देखते हैं कैसा है, सामने का नज़ारा बट फ़िलहाल ऐसा है। राइट और लेफ्ट देख सकते हो, सुंदर रोड आ रखी है। सो भाई एक छोटा सा ब्रेक लिया था मैंने चाय के लिए, और चाय वाय पी मैंने इस रेस्टोरेंट में। लगभग 40 किलोमीटर का सफ़र तय कर लिया था, मेरे पास काफ़ी टाइम था और ज़्यादा दूर भी नहीं जाना था। तो मुझे कुछ और साइकिलिस्ट मिले जो कि ये लोग बेलारूस से हैं भाई। अच्छी अच्छी साइकिल्स आप देख सकते हो। ये लोग ये बाइक लेकर बेलारूस से आए। बेलारूस यहाँ से बहुत दूर है, ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि 5-6 हज़ार किलोमीटर के आसपास। सो ये काफ़ी अच्छी साइकिल्स वगैरह इनके पास भी, टायर्स वगैरह भी रखे हुए हैं, सारे इक्विपमेंट्स हैं। एक साइकिल उधर खड़ी है, 3 लोग हैं, इसमें 2 बंदे हैं और एक लड़की है, यानी कहने का मतलब ओल्ड एज टाइप से हैं, थोड़े से उम्र दराज। बट अच्छा लगा भाई उनसे मिलकर भी, वो भी बड़े खुश हुए। अभी मैंने चाय वगैरह पी ली है और अभी यहाँ से अपन फिर से राइड स्टार्ट कर रहे हैं नेक्स्ट सिटी के लिए। 73 किलोमीटर की राइड और करनी है, तो लेट्स स्टार्ट। भाई 60 किलोमीटर की दूरी कंप्लीट हो गई है और राइट साइड में देखो भाई क्या मस्त लग रही है अपनी बाइकल, बहुत ही सुंदर लग रही है। उधर आपको बहुत सारी बोट्स नज़र आ रही होंगी, नीचे कुछ गाड़ियाँ भी खड़ी है, पता नहीं रास्ता किधर से वहाँ जाने के लिए, कहीं ना कहीं से तो होगा। और मेरे लेफ्ट साइड में भाई बड़े बड़े माउंटेन्स, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सुंदर। शायद वहाँ से रास्ता, वो एक गाड़ी खड़ी है ना उस जगह से, बट नज़ारा बहुत सुंदर है भाई, बहुत खूबसूरत है। और ये हाईवेज़ के सारे अलग ही फील दे देता है। काफ़ी मज़ा आ रहा है भाई राइडिंग करके यहाँ पर, बाइकल के साथ और ज़्यादा मज़ा आ रहा है। यहाँ से 10-12 किलोमीटर बाद एक मार्केट आएगा, वहाँ से कुछ खरीदूँगा खाने पीने के लिए, पानी वगैरह, क्योंकि पानी भी ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है। वो टाउन है 73 किलोमीटर बाद जहाँ मैं रुका था, वहाँ से वो पहला ही टाउन आएगा। तो चलो चलते हैं, राइड स्टार्ट करते हैं और बढ़ते हैं इस डायरेक्शन में सीधा आगे। भाई अभी जाके थोड़ा स्लोप आया है, सामने देखो आप, और राइट साइड में भाई देख लो बाइकल लेक को। भाई बहुत सुंदर है, बहुत ज़्यादा सुंदर। और जगह जगह लोग अपना धूप सेक रहे हैं, स्विमिंग कर रहे हैं, हर जगह टूरिस्टिक एरिया है। यानी कहने का मतलब कहीं भी चले जाओ लोकल होंगे ऑब्वियसली, क्योंकि बाहर के लोग बहुत ही कम आते हैं, वो सीधी मेन बीचेस पर ही जाते हैं जो इनके मेन बीच है। यहाँ देखो कितने सारे लोग हैं, वहाँ सामने नीचे बोट वोट हैं, फिशिंग वगैरह चल रही है। मस्त नज़ारा यार, बहुत बढ़िया नज़ारा। बाकी अभी 33 किलोमीटर तक ये काम चल रहा है, तो भाई ये रोड के सारे चलना होगा। भाई 75 किलोमीटर पूरे कर लिए हैं और अभी एक ग्रोसरी स्टोर देख रहा हूँ मैं, गांव के पास में पहुँच गया हूँ। अभी वेट कर रहा हूँ ट्रैफिक लाइट का, जैसे ही हो जाती है उसके बाद में यहाँ से 250 मीटर अंदर की तरफ जाना होगा। लेफ्ट साइड में वहाँ पर एक ग्रोसरी स्टोर, एक छोटा सा गाँव आया है, तो सामान खरीद लेता हूँ, आगे पता नहीं आएगा या नहीं आएगा। इसलिए मैंने डिसाइड किया कि 250 मीटर लेफ्ट चलते हैं, वहाँ से लेने के बाद ये अपन आगे बढ़ेंगे। और भाई टाइम हो गया है अभी, पता नहीं कितना, रोड क्रॉस करता हूँ पहले। छोटे से टाउन के अंदर चलते हैं यार, और तो क्या कर सकते हैं अब, ये एक आखिरी हथियार बचा है भूख खत्म करने का। रेस्टोरेंट वगैरह में तो कुछ मिलता नहीं, यहाँ पर ब्रेड खा लेते हैं चल के, बहुत ज़्यादा भूख लगी है अभी। तो भाई वहाँ से मैंने कुछ ब्रेड वगैरह खाई और वहाँ एक बंदा था
बड़ा ही अजीबोगरीब था भाई। मैंने उसको प्रीवियस बोल दिया, बाहर घूम रहा था, अंदर नहीं था स्टोर में। और उसके बाद में भाई वो चेप ही हो गया पूरा। फिर भाई वो ना तो मेरे को खाने दे ना कुछ और, कई देर तक आगे पीछे पता नहीं पैसे मांग रहा था, दारू पी रखी थी। फिर भाई एक अंकल आए, थोड़े से रशियन थे, खड़ूस से, मतलब थोड़े स्ट्रिक्ट से थे, खड़ूस तो क्या। उन्होंने फिर बोला क्या दिक्कत है, ऐसे करके अपनी भाषा में, समझ आ गया था उसके लहजे से। ही इज़ अ टूरिस्ट, ये टूरिस्ट को टूरिस्ट बोलते हैं, टूरिस्ट। मैं कहा जी टूरिस्ट। फिर उसने भगाया उसको। फिर वो पता नहीं क्या गाड़ी गुड़ी दे के मेरे को भागा वहाँ से। वो दोनों सेम ही एज के थे। वो बंदा भी भाई लगभग 45-46 साल का था, और वो अंकल भी। बट फाइनली वो फिर चला गया, कोई दिक्कत नहीं हुई। इसलिए मैंने वहाँ वीडियो भी नहीं बनाया और फटाफट निकल आया। फिर यहाँ पर एक मार्केट आया लेफ्ट साइड में। लेकिन भाई मौसम देखो क्या हो गया, बारिश का सा हो गया है। सबसे बड़ी पेनफुल चीज़ तो ये है कि सिटी को मैंने छोड़ दिया पीछे, और अब जो शहर आएंगे ना वो दूर दूर ही आते हैं भाई यहाँ पर। अब आजकल देखो सिटी के ऊपर नाम के आगे वो लगा दिया चीरा, मतलब सिटी पीछे रह गई, अब तुम पार करके आ गए हो। अगला टाउन 38 किलोमीटर बाद में, जो शायद मेरा है ना, जिसमें मैं जा रहा हूँ वही है। हाँ वही टाउन है, 38 किलोमीटर बाद में। तो भाई 38 किलोमीटर की राइड और रही है बस। 30 किलोमीटर, सॉरी 30 अभी हो गए कितने, 81। हाँ वही 110, 112, 113 ऐसे से कुछ करके था। 2 घंटे में 30 तो कर ही देंगे, बारिश नहीं आई तो। बस बारिश ना आए यार, नहीं पूरी ट्रिप ख़राब हो जाएगी। क्योंकि मेरा स्विमिंग करने का मन है फिर से बाइकल में, और बाइकल के पास में रुकूंगा, तो ना तो कैंपिंग कर पाएंगे। बाकी आज कोशिश तो होटल लेने की कर रहा हूँ मैं, क्योंकि मस्त नज़ारा है, तो सामान रख के फिर आराम से घूम सकता हूँ मैं। इस वजह से बीच एक्सप्लोर करने के लिए कई सारी जगह हैं। तो कल शायद एक दिन मैं स्टे करूँगा एक्स्ट्रा, और फिर पूरा घूम के आऊँगा। आगे पीछे कोई चर्च वर्च है यहाँ पर, काफ़ी पॉपुलर जगह है, तो इसीलिए। बाकी देखते हैं क्या होता है। फिलहाल तो मौसम बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो रखा, दिख ही रहा होगा आपको। ऊपर से जंगल में राइड कर रहा हूँ, तो बारिश के बाद पानी का फ्लो तेज़ हो जाता है इन रोड्स पर, और रोड्स भी इतनी नहर, और ट्रक वाले भी पानी उछालेंगे खूब। देखते हैं क्या होता है भाई। इन इलाकों में भाई ये रेस्टोरेंट्स बहुत बने हुए हैं, पता नहीं कैसे। जैसे ही मैंने इस सिटी को पार किया, कम से कम भी 10-15 आ गए अभी तक। बहुत सारे रेस्टोरेंट है चारों तरफ, पीछे भी है, यहाँ भी है, तो शायद होटल टाइप से है। और आगे भी नज़र आ रहे हैं कुछ, पता नहीं ऐसा क्या हुआ है कि रेस्टोरेंट ही रेस्टोरेंट आ रहे हैं सारे। कॉबी करके, कॉबी पता नहीं क्या बोलते हैं लोग। KOBE लिखा रहता है, समथिंग लाइक दिस। और राइट साइड में एक छोटा सा टाउन है, उसी टाउन का शायद मेरे ख्याल से हिस्सा है। और अभी इधर ही है। अगर बारिश आनी है तो अभी आ जाए तो ठीक है, जगह तो रुकने के लिए। भाई इनकी राइट साइड में चर्च, बहुत सारी चर्च हैं भाई, बहुत बार आती हैं। अभी मौका ही मिल गया दिखाने का। इस टाइप की चर्च बनी हुई इनकी बहुत सारी। इनके अंदर तो नहीं जा सकते मेरे ख्याल से, स्पेशल दिन होता होगा कोई, बट बाकी मोस्टली आपको चर्च खूब दिख जाएंगी हर गांव के पास में, एक दो। जैसे अपने मंदिर होते हैं उसी तरीके से यहाँ पर चर्च हैं हर गांव के पास में, क्योंकि यहाँ पर सारे क्रिश्चियन ज़्यादा रहते हैं। भाई ये देखो नज़ारे, बारिश आ गई है फाइनली। राइट साइड में बाइकल लेक, और हाईवे अभी चढ़ने के बाद उतर रहा हूँ, तो कैमरा यूज़ कर रहा हूँ। बाकी पता नहीं ट्रक्स कैसे आने लग गए इतने सारे, सामने फिर चढ़ाई आ गई है, और बारिश की वजह से दिमाग ख़राब हो रहा है। अभी साइकिल रोककर मुझे अपने जो रेनकोट वगैरह वो पहनने होंगे, शायद बेटर रहेगा अभी पहन लूँगा तो, क्योंकि तेज़ आने वाली है शायद। बूंदाबांदी स्टार्ट होगी, रोकता हूँ एक बार और कपड़े पहन लेता हूँ। वेट। सो भाई तेज़ बारिश आ गई, और बारिश के बाद मैंने जो साइकिल चलाई है मेरी हालत ख़राब हो गई भाई। फाइनली मुझे पता था कोई ना कोई अच्छी जगह मिलेगी, और ये बस स्टॉप मिला है। सामने एक बस भी खड़ी है जहाँ पर यहाँ के लोग बैठे हुए हैं, वेट कर रहे हैं शायद कुछ और लोगों का। अभी बूंदाबांदी तेज़ हो गई है, सो यहाँ पर मैं आधे घंटे 1 घंटे जितनी देर चाहूँ देर रुक सकता हूँ, क्योंकि बारिश तेज़ है। और बारिश में राइड करने का कोई फ़ायदा नहीं, ऊपर से मुझे चढ़ाई है। अब कितना भी बारिश आए, पूरी रात आए चाहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आराम से यहाँ बैठ कर अपना काम कर सकता हूँ। और ये सबसे अच्छी जगह मिली है मेरे को अभी तक की भाई। यानी बीच में 1-2 जगह मिली, पेड़ वेड़, मुझे लगा वहाँ रुक जाऊँ, बट मैं नहीं, थोड़ा और राइड करता हूँ। और फाइनली भाई मुझे ये जगह दिखाई दी, और अपना एलन और मैं दोनों फाइनली पहुँच गए हैं। और अब आधे 1 घंटे जितनी देर ये बारिश चलेगी तब तक यहाँ विश्राम करेंगे। अभी टाइम हो गया है 4:54 और 97 किलोमीटर मैंने 98 होने वाले हैं, पूरे हो गए हैं। तो अभी ऑलमोस्ट 15 किलोमीटर के आसपास का सफ़र और बचा है, उसके बाद हम हमारी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएंगे। तो फाइनली दोस्तों रेडी हो गया हूँ राइडिंग करने के लिए। बारिश रुक गई है, लेकिन गाड़ियों की वजह से जो बौछारें हैं वो काफ़ी तेज़ हैं, इसलिए मैंने रेनकोट वगैरह सब पहन लिया है, रेडी हूँ। मेरे अंदर भी प्लास्टिक वगैरह लगा दी है ताकि उन बौछारों से ज़्यादा नुकसान ना हो। और
कंटिन्यू करते हैं राइड अब सीधा अपना नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए। अराउंड जो डिस्टेंस है वो ऑलमोस्ट लगभग 15-20 किलोमीटर के 15 किलोमीटर के आसपास रहा है शायद। अभी शाम के 7 बज गए हैं। 97.17 किलोमीटर अपन ने कवर कर लिया है। लेट्स गो, 1 घंटे का टाइम है भाई। ऊपर चढ़ते ही काफ़ी स्टीप दे दिया पहले बार में ही, मैंने सोचा नहीं था। देखो एक बार वहाँ से चढ़ता हुआ आ रहा हूँ नीचे से बहुत, और ऊपर देख सकते हो सामने जो पहाड़ है उस पर चढ़ना है। ये तो काफ़ी टफ हो गया भाई, सिलेबस से बाहर आ गया पता नहीं कैसे। और ये ट्रक वाले भाई साहब को देखो एक बार, पता नहीं किस चीज़ की दौड़ कर रहे हैं आपस में ये लोग, इतना तेज़ चला रहे हैं यहाँ पर। बारिश के बाद पहाड़ों में सोच नहीं सकते कुछ भी, काफ़ी ज़्यादा तेज़ है भाई। पीछे नज़ारा कुछ सामने से। भाई फाइनली पहुँच गया हूँ रशिया के गांव में, और यहाँ मुझे अब रूम वूम ढूंढना है। कुछ देखें 1-2 ऑनलाइन दिखे हैं कुछ, बहुत परेशान हो गया भाई। आज का दिन मेरे लिए यादगार रहेगा। अभी तक यात्रा के अंदर सबसे ज़्यादा कठिन दिन आज का ही था। स्टिल मुझे स्ट्रेट जाना है, 3.5 किलोमीटर दूर है। एक होटल देखा है, बारिश में तो टेंट लगाना पॉसिबल नहीं है। लेफ़्ट साइड में कुछ यहाँ बिल्डिंग्स वगैरह, गांव के कुछ ग्राउंड्स, राइट साइड में कुछ सुंदर और बिल्डिंग्स। ये पूरा नज़ारा है भाई गांव का। ये रसिया का गांव है और मैं इंडियन मुंडा फाइनली भाई अभी भी बूंदाबांदी हो ही रही है, रुकी नहीं है। घर देखो कितने प्यारे प्यारे इन लोगों के। ये अच्छी टाउन है भाई, यहाँ में 1-2 दिन बिताने पड़ेंगे मुझे। खैर जो भी है, वैसे तो नज़दीक ही था वो जगह, बट मुझे यहाँ से घूम के आना पड़ा, इस वजह से थोड़ा टाइम लगा। Нет, я не буду говорить, что хочу тебя, слышишь, пусть